हेलो फ्रेंड्स। और आज धीरे धीरे हम लोग अब एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ने लगे हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने करीब कवर कर लिया है। धीरे धीरे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है, और ए टू जेड ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो पहले मैं आपको इसको लर्न कराता हूँ और फिर आपको इसका यूज़ बताऊंगा कि यूज़ कहाँ पे होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो पहले लर्न कर लो, फिर आपको बताएंगे किस क्या यूज है इसका। तो चार फॉर्मूला है, पहले इसका ऑर्डर लर्न करो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इनके बीच में माइनस कर दिया, फिर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस। ये चार फॉर्मूला आपको लर्न करना है। पहले साइन में ए प्लस बी, फिर साइन में ए माइनस बी, फिर कॉस में ए प्लस बी, फिर कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला कैसे लर्न करते हैं? साइन वाले में लिखते हैं साइन कॉस कॉस साइन। साइन वाले में क्या लिखते हैं? साइन कॉस कॉस साइन। फिर से साइन कॉस कॉस साइन। लर्न हो रहा है। साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस वाले में कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस वाले में कॉस कॉस साइन साइन। अब क्या करना है? अब हर जगह ए, हर जगह आप क्या करो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके फिल कर दो। फिल तो कर ही लोगे आप। ठीक, ए बी भर दिया। अब यहाँ साइन वाले में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लिखो, माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिखो। साइन वाले में प्लस साइन में प्लस, माइनस साइन में माइनस। कॉस वाले में उल्टा, प्लस साइन में यहाँ माइनस लिखो और माइनस साइन में प्लस लिखो। लर्न हो गया फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, फिर साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन, कॉस वाले में कॉस कॉस साइन साइन। साइन वाले में प्लस, माइनस में माइनस। कॉस वाले में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। फॉर्मूला लर्न हो गया। तो कोई पूछेगा आपको साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन वाला है साइन कॉस कॉस साइन लिख देंगे, प्लस में प्लस। जैसे कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। और कॉस प्लस वो पूछा तो हम बीच में माइनस लगा था। ठीक है, रटवा दिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और फार्मूला रख लो, tan a प्लस बी क्या होगा, इसको लर्न करो। इसका है ट्रिक, या विल टेल यू। अब कितना बताया जाए, बताएंगे। tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। इसको भी रटवाना है। इसको ऐसे रट लो, जैसे मान लो जैसे कोई इक्वेशन का दो रूट है, tan a tan b। दो रूट्स हैं हमारे पास, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। तो एक लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और लिखते हैं नीचे एक अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर कुछ नहीं, ऊपर अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, नीचे 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है। अल्फा बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, tan a प्लस tan b, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, tan इंटू tan b। ऐसे लिख देना। अब यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस में कुछ नहीं करना, बस जहाँ tan a माइनस बी लिखना है, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो। तो हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इंटू tan b। इसको भी याद कर लिया है कि नहीं? तो लर्न कर लिया। ठीक है। अब जैसे अपने को बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, कैसे करोगे यार? तुम्हें क्या करना है, 75 को दो ऐसे एंगल में ब्रेक करो जिनका वैल्यूज आपको लर्न है। तो 75 को लिख सकते हैं क्या, 45 प्लस 30। कोई 60 प्लस 15 मत बोल देना, क्योंकि 15 का वैल्यू अपने को आता नहीं। साइन 45। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, साइन ए प्लस बी। साइन वाला है, साइन वाला में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। और यहाँ ए यहाँ बी, ए का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? 45, बी का 30, 45 30। और प्लस साइन है तो साइन वाले प्लस। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कॉस 30 क्या होता है?
√3/2, cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। तो कितना आ गया, √3/2√2 और ये आ गया 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया √3/2√2। ये अपना आंसर हो गया। लेकिन रेशनलाइज तो करेंगे ना यार, तो रेशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया √6 प्लस √2, नीचे आ गया 4। तो ये अपना आंसर हो गया sin 75 का। समझ गया कैसे लिखना है। अच्छा, sin 75 ने कोई लिखा और मैं आपको बताया था कि sin A इक्वल टू कॉस B होता है, शॉर्ट ट्रिक में बताया था। अगर इन दोनों का वैल्यू 90 हो जाए तो sin 75 इक्वल टू कॉस का क्या होगा, इसमें क्या ऐड करोगे तो 90 होगा, cos 15। तो यही होगा आंसर, cos 15 का भी यही वैल्यू होगा। पहले नहीं समझ में आया तो पहले का वीडियो जाके देखो, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कवर कर रहे थे। अब बोला tan 15 निकालना है, तो tan 15 को क्या करोगे, दो नोन एंगल में ब्रेक करो जो तुम्हें जानते हो जिसका वैल्यू, तो 45 माइनस 30 कर दिया। अब 60 माइनस 45 भी कर सकते थे। अब tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। तो मतलब tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। tan 45 1, tan 30 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, एल्सियम वगैरह ले लिए, √3 तो ऊपर आ गया √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1/√3, कैंसिल आउट। तो अपना आंसर आ रहा है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। इसको क्या करें, रेशनलाइज कर देते हैं, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो जाएगा, a² माइनस b², √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, नीचे ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² √3 का स्क्वायर 3, b² दिस माइनस 2ab, पूरे से ये आ गया 3 प्लस 1 मिलकर 4, a2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर आ गया, कितना आ गया, 2 माइनस √3 इसका आंसर हो गया। तो अपने को पता है tan A इक्वल टू tan B होता है। अगर a प्लस बी 90 है तो tan 15 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 15 में क्या ऐड करेंगे तो 90 होगा, tan 75। तो यही वैल्यू tan 75 का भी है। तो अब आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। अब आपको कुछ होमवर्क ट्राई कर लेना, जैसे cos 15 ट्राई कर लेना, cos 15 तो आ ही गया, cos 75 ट्राई कर लेना, sin 105 ट्राई कर लेना। sin 105 को कैसे ब्रेक करोगे, 60 प्लस 45 है ना, tan 15 तो कर ही लिया, tan 75 ट्राई कर लेना है ना, ये सब कुछ ट्राई कर लेना, किसी का भी 105 75 15 ये सब ट्राई करके देखना तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। sin 15 ट्राई कर लेना, ये सब कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आइडेंटिटी है sin 2a का। तो अभी जो हमने आइडेंटिटी लर्न किया वहीं से आता है, लेकिन आपको लर्न भी करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने लर्न किया sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा होता है। अब इसमें b की जगह ना आइडेंटिटी है ये, जैसे अलजेब्रा में आइडेंटिटी होता था ना a प्लस बी होल स्क्वायर, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है। तो अब इसमें b इक्वल टू ए रख दो, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ रख दो और a रख दो, तो साइन a प्लस बी की जगह a रखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए, इधर आ जाएगा साइन 2a, इधर b की जगह a रख दो तो साइन a इंटू कॉस a, और फिर यहाँ कॉस a इंटू साइन b है तो वहाँ पे साइन b की जगह भी a रख दिया। तो देखो ए भी साइन ए कॉस ए भी साइन ए कॉस ए, तो क्या हो गया 2 साइन ए कॉस ए। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको लर्न कर लो, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, लर्न कर लिया। इसका एक और फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा अभी, लेकिन आप लर्न कर लो, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये भी लर्न कर लो, ये भी बहुत काम आता है। cos 2a का सिमिलरली कहाँ से आ जाएगा, अगर आप cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला है क्या है, cos a, cos को c से लिख देते हैं, cos a इंटू cos b
माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें b की जगह a रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, b की जगह a रखोगे तो cos 2a हो जाएगा इधर, और यहाँ b की जगह a रखोगे तो cos a इंटू cos a हो जाएगा। हाँ, माइनस साइन a इंटू साइन, b की जगह a रख दिया था साइन a, तो cos a इंटू cos a क्या हो गया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको लर्न कर लिया, ठीक है। तो इसका एक और फार्मूला होता है, अगर cos स्क्वायर a को मैं अगर लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये सेकेंड एक फार्मूला तो ये लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर a की जगह अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a, तो ये पहले से cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये आपका सेकेंड फार्मूला होता है जो आपको cos 2a का लर्न होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ साइन a फार्मूला हो गया, cos साइन दोनों के टर्म्स में a हो गया। अब इस साइन स्क्वायर a को सपोज मैं चाह रहा हूँ कि cos के टर्म्स में ही पूरा फार्मूला आ जाए, तो कोई बात नहीं, cos 2a है इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, अभी साइन स्क्वायर a को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये मेरा तीसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको लर्न कर लेना इन टर्म्स ऑफ cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है। tan 2a का, तो ये भी क्या करेंगे, tan a प्लस में b की जगह a रख दो, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan a रख लेना डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसको भी लर्न कर लो, ये सब बहुत काम देता है आगे चल के, ठीक है। तो आपने इसको लर्न कर लिया। उसी तरीके से साइन 3a का फॉर्मूला होता है, इसको लर्न कर लो, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको लर्न कर लिया, ठीक है। अब इन फॉर्मूले को हम लोग बहुत सारे टॉपिक में यूज़ करते हैं एज अ पावर डाउन फार्मूला और समथिंग समथिंग। जैसे अभी एक पेज लेते हैं और मैं आपको कुछ पावर डाउन फार्मूला बताता हूँ। जैसे मैं बोला कि अभी आपको लर्न करवाया कि साइन वाला तो नहीं, जैसे मैंने आपको लर्न कराया कि cos 2a होता है क्या, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, उसको फिर मैंने लिख दिया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 2a को इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। तो यहाँ से साइन स्क्वायर a का वैल्यू हो गया 1 माइनस cos 2a बाई 2। तो इसको हम एज ए पावर डाउन फार्मूला यूज करते हैं। क्यों, देखो यहाँ पावर कितना था 2, यहाँ पावर कितना हो गया 1, तो इंटीग्रेशन वगैरह में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसका एक और फार्मूला आपको बताया था मैं cos 2a का, इसको डायरेक्ट लर्न करो, है ना, ये काम देगा आपको। cos 2a का एक फार्मूला बताया था आपको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 को इधर से इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a को यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाई 2। इसको भी फॉर्मूला याद लर्न कर लो, ये भी पावर डाउन फार्मूला है, ठीक है। कि cos स्क्वायर a का पावर 2 था, अब यहाँ पर cos 2a आ गया, तो cos का पावर कितना हो गया 1। दिस टू आर पावर डाउन फार्मूला, और लर्न करना आसान है। 1 माइनस cos 2a बाई 2 करोगे, याद करवा रहा हूँ, ध्यान दो, एक पेज ले लेता हूँ तब आपको लर्न कराता हूँ। देखो, अब कंफ्यूजन बच्चे को ये होता है कि 1 माइनस cos 2a बाई 2 एक है, और 1 प्लस cos 2a बाई 2 दूसरा फॉर्मूला है, दोनों पावर डाउन है। तो जहां माइनस होता है वो साइन स्क्वायर a होता है। लर्न कैसे करोगे, माइनस माने सब्ट्रैक्शन, एस से माइनस, और यहाँ cos स्क्वायर a का फॉर्मूला ये होता है। ये दोनों फार्मूला काफ़ी यूजफुल है, आप इसको लर्न कर लो, आपको आगे पक्का काम देगा। एक और पावर डाउन फार्मूला है, जैसे साइन का क्यूबिक आ जाता है, उसका पावर डाउन कैसे करते थे, अभी आपने आपको एक फार्मूला लर्न कराया था, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है।
इसको यूज करेंगे साइन का पावर डाउन करने के लिए। -4 साइन क्यूब को LHS में ले आते हैं, तो ये कितना होगा, -4 साइन क्यूब इधर आ जाएगा, ये हो गया 3 साइन ए माइनस साइन 3a। और यहाँ से 4 इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो यहाँ साइन क्या था, क्यूबिक था, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया किस में, लीनियर में चला गया है ना, बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी साइन का पावर 1 है और यहाँ भी साइन का पावर 1 है, तो क्यूबिक को भी लीनियर में ट्रांसफॉर्म करता है ये फॉर्मूला। तो इसको तो मैंने लर्न नहीं कर रखा है, मैं साइन 3a लर्न कर रखा है, और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इसी तरीके से कॉस का भी पावर डाउन करने का क्या है, अभी हम लोगों ने लर्न किया कि कॉस 3a होता है आपका 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस है। -3 कॉस ए को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा cos 3a प्लस 3 कॉस ए इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए। अब इधर 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया आपका कॉस क्यूब ए। ठीक है, तो ये कॉस क्यूब के पावर को डाउन करने के लिए, अब देखो यहाँ पावर 1 है 1 है, तो ये फार्मूला यूज करना। दीज आर वेरी यूजफुल, है ना, अपर क्लासेस में और या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंटीग्रेशन वगैरह में ये काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, और भी हम इसमें नेक्स्ट क्लास में और भी आपको ट्रिक्स वगैरह लेके आएंगे। चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं। होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है।